मेरी बात सुनने के बाद आपका भी इरादा बदल जाएगा। मानक जी, जो आप लोग नहीं बता रहे हैं वो मैं बताऊंगा। आप कह रहे थे कि बजट पेश हो रहा था तो मोदी जी के नारे लग रहे थे। अगर ये सदन में बताया गया होता, जो बजट में लिखित में है कि आज भारत पे 197 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है सौजन्य से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि जब 2014 में आए थे तो मात्र 54 लाख करोड़ था। अगर ये बात वित्त मंत्री पढ़ती तो हाय मोदी लगता। ये पढ़ा नहीं गया। उस वक्त हिंदुस्तान की जनसंख्या भी कम थी और मात्र 35,000 प्रति व्यक्ति कर्जा था और आज 1,35,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा है। दूसरी बात, आज हर बजट जो है एक जुमला फेंकते हैं हमारे साहब। जुमला में इनका कोई सानी नहीं है। इस बजट का जो थीम है वो विकसित भारत है। इसके पहले के बजट का थीम था डिजिटल और 17 लाख रुपए की प्रिंटेड करेंसी, 38 लाख की प्रिंटेड करेंसी हो गई, 9 लाख ही 10 लाख ही प्रिंटेड नोट सर्कुलेशन में है। 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत था, व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गया। जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं। 2021-22 का हेल्थ केयर पे था, लोग तरह तरह के दवा के मर गए। 2020-21 का था महत्वाकांक्षी भारत का नतीजा, कोविड में 5 लाख लोग मर गए, 27 करोड़ लोग बेरोजगार से इतनी बड़ी संख्या खड़ी हो गई। 19-20 में था मजबूत नागरिक, आम आदमी का कर्जा 2 गुना हो गया, किसानों को कुछ बढ़ी नहीं। 19 में था कि किसानों को किसानों का और बुरा हाल हो गया, न MSP मिली, न दाम मिला, न कुछ और मिला। 18 में था आयुष्मान भारत, नतीजा आप कोरोना से उसी समय से दिखता ही था आपको। 17-18 में था जुमला इनका डिजिटल इंडिया, क्या हुआ? सारा कुछ डिजिटल करने के नाम पे कहीं कुछ फायदा नहीं हो पाया। 16-17 में अखिलेश जी पूरा मत बताइए, नतीजा अखिलेश जी पूरा मत बताइए, थोड़ा इस पे भी आइए ना, दिल्ली चुनाव आने वाला है। अब 1 मिनट और सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए और सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, हम आपको इन बजटों पे तो आप सब बोलेंगे ना, हम आपको कहा ना कि वो बोलेंगे, बताएंगे जो कोई आप लोग नहीं बोलेंगे। 2014 के बजट का, मोदी जी का पहला बजट का कुछ मैं सुना रहा हूं। काले धन के लिए टास्क फोर्स बना था, 80 लाख करोड़ रुपए आना था, हमको लगता है 15 लाख सबके खाते में आ गए होंगे। नमामि गंगे, 3 साल में गंगा मैया, ये बजट का पढ़ रहा हूं, 3 साल में गंगा मैया को साफ होना था। अखिलेश जी 2014, 19, 24 3 चुनाव हो चुके हैं, 14 का पढ़ रहे हैं। अरे 25 में आइए ना। सुनिए, झूठ ही रहेगा ना। वही तो मैं गिना रहा हूं कि जो एक भी बजट का जो काम पूरा नहीं किया, तो इस बजट पे कैसे हम यकीन करें? मतलब 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हैं? सिटी 2022 तक पढ़ने दीजिए, अरे पढ़ने दीजिए ना। जुमला जो है, जो घोषणा थी फ्रॉड की, उसके हालात देश के लोगों को जानने दीजिए कि कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग। 2022 तक सबको घर, 2022 तक किसानों को 2 गुनी आय, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश, हर राज्य में एम्स, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिपल IT, सरकारी घाटा 4.1 से भी कम करना है और 8% तक हो गया। विकास दर 8% लाना है, 4% भी नहीं आ रहा है। रोजगार बढ़ाना है, 20 लाख से अधिक आबादी वाले में मेट्रो शुरू करना है। इलाहाबाद अखिलेश जी रुकिए ना, अखिलेश जी रुकिए ना, 2200 करोड़ का जलमार्ग, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं रुकिए ना। पढ़ रहा हूं अखिलेश जी, अगर 14 से अब तक के वादे गिनाएंगे बहुत सारे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं 3 चुनाव हो चुके हैं, 14, 19, 24, अब 25 में आ जाइए आप। आज राहुल गांधी का जो रिएक्शन है ना बजट पे, वो कह रहे हैं जैसे गोली का घाव होता है ना, उस पे बैंडेड लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 12 लाख वाली छूट आपको नहीं लगता दिल्ली के चुनाव में ध्यान में रखते हुए की गई है? अरे सुन तो लीजिए, जो आप ये तर्क देते हैं कि वो तो हो चुका, तो क्या गुनाह मिट जाता है क्या किसी के चुनाव जीत जाने से? या झूठ सत्य हो जाता है क्या? या जो वादा किया था वो वादा खिलाफी नहीं बोला जाएगा क्या? वही तो मैं ये कह रहा हूं। अखिलेश जी 12 लाख पर नहीं बोल रहे हैं आज, क्या वजह है अखिलेश जी? जो व्यक्ति, जो सरकार, उसकी तो वो 12 लाख तो अभी निर्मला सीतारमण खुद ही नहीं सोच पाएंगे कैसे कैलकुलेट होगा। पता ना कई दिन में अभी बताएंगी, किस तरीके से बताएंगी। ये लोग इतनी आसानी से जनता को मदद करने वाले नहीं है। ये सिर्फ अपने मित्रों के लिए अखिलेश जी 12 लाख तक की सालाना इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं है। कर्ज माफी अब तो बजट में अनाउंस हो गया
अगर अरे वैसे बोलने कहा तो होता दीजिए, बोलने करेंगे तो तो हम दीजिए जनाब। सवाल पूछते भैया कब सुनिए, करेंगे, अब तो इस अनाउंस पे- हो गया बजट इस में। पे- अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए जनाब, बहुत लोग उस पे बता रहे हैं, हमसे नया लीजिए ना। अभी इसी पे आप लोग बोलेंगे। अखिलेश जी 12 लाख किसानों को वाले MSP की अनाउंसमेंट गारंटी से दी दिल्ली नहीं, चुनाव में कर्जा असर माफ पड़ेगा किया क्या? नहीं, नौजवानों को कोई रोजगार। अरे यार आप बोले तो आपके एजेंडे पे हम बोलेंगे। आपका एजेंडा आप लिख के भेजिए, आपके पास व्हाट्सएप आता होगा, आप बोलिए उस पर, आप पूछिए उस पर, हम अपने मन से बोलेंगे। नौजवानों को रोजगार की कोई व्यवस्था हुई, महिलाओं को कोई सुरक्षा या आत्मनिर्भरता की बात हुई? अच्छा आप रुक निजी जाइए, निवेश कैसे बढ़ेगा? कोई इसमें एक अभी रत्ती 2 और रुपया- मेहमान है, प्लीज रुक जाइए। GST अजय गब्बर आलोक सिंह छोटा सा टैक्स जवाब, दो उसके बाद तीन आगे रुक जाइए। जाइए। गब्बर सिंह टैक्स और क्रूर होता जा रहा है। 10 सेकंड अरे यार, गब्बर सिंह टैक्स मानक और आज- क्रूर होता जा रहा है। 28 जो भगोड़े थे लाखों करोड़ लेकर के, मानक, वो मुझे एक लगता है भी कि नहीं आई सपा 11 वालों से साल पूछ में। लीजिए, एक ही बार में जवाब देता सारी हूं। योजना अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। फराज किदवई बोलिए जल्दी से, उसके बाद मलूक नागर, फिर अजय आलोक। फराज किदवई बोलिए। मानक जी, आज जो आपने बल्ले बल्ले का बोला है, बल्ले बल्ले तो हो लोग को वैसे देख सुनने में मजा आ रहा है। अजय आलोक कब जवाब देना है? हाँ